साइबर अटैक के 15 दिन बाद भी नहीं उबर पाया उत्तराखंड। 102 में से 32 महत्वपूर्ण वेबसाइट अब भी बंद। साइबर अटैक उत्तराखंड सरकार के डाटा सेंटर पर हुए साइबर हमले के कारण 192 महत्वपूर्ण साइटें बंद हो गई थीं। एसआईटी गठित होने के बावजूद हैकरों का अब तक पता नहीं चल पाया है। 32 महत्वपूर्ण साइटें अभी भी बंद हैं, जिससे सरकारी विभागों और आम जनता को परेशानी हो रही है। साइबर हमले की जांच जारी है और हैकर का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें समाज कल्याण से लेकर स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, सचिवालय व सिडकुल शामिल हैं। साइटों को दोबारा शुरू करने से पहले इनकी स्कैनिंग का काम चल रहा है। 1-2 अक्टूबर को हुए साइबर हमले के कारण बंद हो गई थी 192 महत्वपूर्ण साइट। 2 एसआईटी गठित होने के बावजूद हैकरों का अब तक नहीं लग पाया है पता। साइबर हमले के चलते यूकेपीएससी की वेबसाइट ठप। साइबर हमले के बाद से राज्य लोक सेवा आयोग की वेबसाइट बंद है। हमले के 1 हफ्ते के बाद इसे सुचारू नहीं किया जा सका है। वेबसाइट को सुचारू करने के लिए लगातार आईटीडीए के विशेषज्ञ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लग पाई है। फिलहाल युवाओं के भविष्य को देखते हुए रिजल्ट जारी करने के लिए पुराने तरीके को ही आजमाने का फैसला लिया गया है। अब पुराने तरीके से समाचार पत्रों में रिजल्ट प्रकाशित करने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड साइबर हमले के बाद खुली पोल, जिन सिक्वल सर्वर का सपोर्ट बंद, उन पर चल रही विभागों की वेबसाइटें। साइबर हमले के बाद विशेषज्ञों ने जब बारीकी से जांच की तो तमाम विभाग ऐसे सामने आए जिनके सिक्वल सर्वर अपग्रेड नहीं हुए। जिस सर्वर पर ये वेबसाइट चल रही थीं, उनकी तकनीकी सपोर्ट कंपनी ने पिछले साल बंद कर दी है। विभागों की वेबसाइटें अब तक उन पर चल रही हैं। साइबर हमले के बाद इसकी पोल खुली। पता चला कि विभागों के सर्वर अपग्रेड करने के प्रस्ताव शासन में धूल फांक रहे हैं। दरअसल विभागों की जो वेबसाइट चलती हैं, उनका डाटाबेस सुरक्षित रखने के लिए आईटीडीए में डाटाबेस सिक्वल सर्वर होता है। साइबर हमले के बाद विशेषज्ञों ने जब बारीकी से जांच की तो तमाम विभाग ऐसे सामने आए जिनके सिक्वल सर्वर अपग्रेड नहीं हुए। उत्तराखंड में साइबर हमला करने वाले ने डाटा कब्जा लिया, जो अब नहीं मिलेगा। माकोप रैनसमवेयर से साइबर हमला हुआ है। पहली बार 2020 में यह रैनसमवेयर पहचाना गया था। उत्तराखंड में माकोप रैनसमवेयर से हमला हुआ था। विशेषज्ञों ने इसकी पहचान कर ली है। इससे पहले एयर इंडिया, इंडिगो एयरलाइंस, एम्स दिल्ली समेत देश में कई जगह रैनसमवेयर के हमले हो चुके हैं। आज तक इस रैनसमवेयर को भेजने वालों की पहचान नहीं हो पाई है। यह सिस्टम में घुसने के बाद पूरी फाइल इनक्रिप्ट कर देता है, यानी उस पर एक लॉक लगा देता है। इसके साथ ही उस सिस्टम पर फिरौती का एक नोट छोड़ देता है। जैसे ही सिस्टम खोलने की कोशिश करेंगे तो वह नोट पढ़ने में आता है। इस रैनसमवेयर की जद में आया डाटा रिकवर होना अभी तक असंभव है। माकोप रैनसमवेयर की पहचान हो चुकी है। हालांकि ये साइबर हमला कहां से हुआ, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। माकोप रैनसमवेयर से साइबर हमलावर ने उत्तराखंड का डाटा कब्जा लिया है। उसकी मांग पूरी होने की सूरत में ही वापस मिल सकता है। गनीमत यह है कि इसमें से ज्यादातर डाटा बैकअप से ले लिया गया है। इतना खतरनाक है माकोप रैनसमवेयर। यह सिस्टम की जानकारी एकत्र कर सकता है, विंडोज के कार्यों को खुद संभाल लेता है, ड्राइव फोल्डर्स को खोजने पर रोक लगा देता है, हार्डवेयर मेमोरी पर कब्जा कर लेता है, सिस्टम के अधिकार व पहुंच को कब्जा कर उसमें हेरफेर कर सकता है। अगर खुद छेड़छाड़ करेंगे तो पूरा डाटा खत्म कर देगा।
विशेष की दबाने तक छिपा रहेगा और उसे दबाने पर पूरे सिस्टम पर फिर निगरानी शुरू करने की क्षमता रखता है। यह फाइलों को एन्क्रिप्ट कर देता है, फोल्डर तक अपनी पहुंच बना लेता है। स्पेशल टास्क फोर्स (STF) गठित। साइबर हमले की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (STF) गठित की गई है, लेकिन अब तक यह तक पता नहीं लग पाया है कि हमले का केंद्र कहां था। सुरक्षा एजेंसियां मेल भेजने वालों के बारे में जानकारी जुटाने में जुटी है। बीते 2 अक्टूबर की दोपहर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) प्रोजेक्ट ने काम करना बंद कर दिया था। राज्य सरकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी (ITDA) से जब जानकारी मांगी गई तो पता चला कि ITDA के सर्वर पर हैकिंग से संबंधित मैसेज नोटपैड हर फोल्डर में प्रदर्शित हो रहा था। हैकर ने संपर्क करने के लिए मेल आईडी दी व भुगतान के बाद डाटा सुरक्षित उपलब्ध कराने का मैसेज भेजा गया। इस पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जबरन वसूली व IT एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। डाटा सुरक्षित कर सभी कार्य सुचारू किए गए। डाटा सुरक्षित कर सभी कार्य सुचारू किए गए। 5 दिन की मशक्कत के बाद डाटा सुरक्षित कर सभी कार्य सुचारू किए गए। इस मामले में जांच के लिए SIT गठित की गई, जिसमें CO अंकुश मिश्रा की देखरेख में टीम जांच कर रही है। STF की ओर से डाटा सुरक्षित करने के बाद हैकर का पता लगाया जा रहा है। विभिन्न डिजिटल लॉग व साक्ष्य संरक्षित करने की प्रणाली व फाइलों को रिकवर कर लिया गया है, लेकिन जांच अब भी पूरी नहीं हो पाई है। प्रारंभिक विश्लेषण में वायरस आने के तकनीकी कारण की भी जांच की जा रही है। तकनीकी उपकरण की वर्चुअल मशीन की कॉपी विश्लेषण के लिए भेजी जा रही है। भविष्य में इस प्रकार के वायरस के आने के कारण को तलाश कर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को बेहतर करने में सहायता मिलेगी। साइबर अटैक उत्तराखंड में सरकारी सिस्टम पर नहीं चलेगा फेसबुक, व्हाट्सएप। सरकार ने लगाई रोक। उत्तराखंड के सचिवालय समेत सभी सरकारी दफ्तरों में फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम हाल ही में 2 अक्टूबर को ITDA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी के डाटा सेंटर पर हुए साइबर हमले के बाद उठाया गया है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह साइबर हमला कहां से और किसने किया है। राज्य और केंद्रीय एजेंसियां हमले की जांच कर रही हैं और साइबर विशेषज्ञों की टीम इस पर काम कर रही है। IT सचिव नितेश झा ने मंगलवार को ITDA मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान इस हमले की पुष्टि की थी और इसे रैनसमवेयर अटैक बताया था। उन्होंने कहा था कि साइबर अटैक देश विदेश में आम हो गए हैं और उत्तराखंड में यह पहला मामला है। हमले के दौरान सबसे पहले पुलिस के CCTNS पोर्टल को निशाना बनाया गया, जिसके जरिए मालवेयर डाटा सेंटर में प्रवेश कर गया। टल गया बड़ा नुकसान। IT सचिव नितेश झा ने बताया कि समय पर हस्तक्षेप से बड़ा नुकसान टल गया और डाटा सेंटर के सभी सिस्टमों को दुरुस्त कर लिया गया है। वर्तमान में सभी सरकारी कंप्यूटर सिस्टम एक तरह से आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, जिससे भविष्य में ऐसे हमलों को रोका जा सके। इस घटना के बाद IT सचिव और ITDA निदेशक निकिता खंडेलवाल ने केंद्र और राज्य के तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम के साथ सिस्टम सुधार कार्य की निगरानी की। जीरो ट्रस्ट पॉलिसी और सिक्योरिटी ऑडिट पर जोर। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भविष्य में जीरो ट्रस्ट पॉलिसी अपनाई जाएगी। नितेश झा ने बताया कि सरकार जल्द ही साइबर सुरक्षा के लिए एक SOP जारी करेगी। इसके तहत कोई भी सिस्टम बिना सिक्योरिटी ऑडिट के नहीं चलाया जाएगा। स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के नेटवर्क में भी सुरक्षा पैच लगाया जाएगा और सरकारी वेबसाइटों से जुड़ी सभी एप्लीकेशन और सिस्टम का सिक्योरिटी ऑडिट शुरू हो चुका है। सिक्योरिटी ऑडिट का जिम्मा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विस (NIXI) की टीम को सौंपा गया है।